चलिए आज आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में, जहां एक खट्टे से जंगली फल ने एक ऐसी क्रांति ला दी है जिसने न सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था को बदला है बल्कि दुनिया को खेती का एक नया तरीका भी सिखाया है। तो आइए जानते हैं इस हरे सोने की दिलचस्प कहानी। ये सवाल सिर्फ खेती का नहीं है, ये एक आर्थिक पहेली है। मतलब कैसे एक ऐसा फल जिसे कोई पूछता तक नहीं था आज पूरे देश के लिए एक कीमती फसल बन गया। इसका जवाब छिपा है जीरो वैली की इस कमाल की कहानी में। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना बहुत ही मामूली होती है। अरुणाचल की इस कीवी क्रांति की कहानी भी किसी बड़ी प्लानिंग से नहीं बल्कि एक ऐसे जंगली फल से शुरू हुई जिसे लोग अक्सर खट्टा समझकर छोड़ देते थे। सालों साल अंतेरी नाम का ये फल जंगलों में बस यूं ही उगता रहा। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि इसका ग्लोबल कीवी मार्केट से कोई लेना देना हो सकता है। ये एक ऐसा खजाना था जो सबके सामने था पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन ये सच है। जहां बाजार न्यूजीलैंड से आई महंगी कीवी से भरे थे, वहीं स्थानीय किसानों को यह पता ही नहीं था कि उनके अपने बगीचों में उगने वाला अंतेरी ही तो असली कीवी है। ये एक ऐसे मौके की कहानी है जो आंखों के ठीक सामने था पर दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर 21वीं सदी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। जो फल सदियों से बस जंगलों में उगता था, उसे पहली बार एक बिजनेस की फसल के तौर पर देखा गया। ये एक छोटा सा कदम था जिसने एक पूरे नए उद्योग की नींव रख दी। और जब किसानों ने इस फल की ताकत को पहचाना ना, तो एक और जबरदस्त बात सामने आई कि अरुणाचल प्रदेश की मिट्टी और मौसम कीवी उगाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यह तो कुदरत का एक तोहफा था जिसे बस पहचानने की देर थी। तो इसकी कामयाबी का राज क्या है? वो छिपा है यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी में। 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई, ठंडी सर्दियां, उपजाऊ मिट्टी और एकदम साफ हवा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कीवी बिना किसी केमिकल के ही बेहतरीन तरीके से उगती है। और इन सब चीजों का नतीजा ये कि यहाँ की कीवी का स्वाद इतना शानदार होता है कि लोग उसे न्यूजीलैंड की मशहूर कीवी से भी बेहतर मानते हैं। ये ज्यादा मीठी और ज्यादा रसीली होती है और इसी वजह से बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। यह सिर्फ एक फल नहीं, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों को हाल ही में जीरो वैली में कीवी की एक नई जंगली प्रजाति मिली है जिसका नाम है एक्टिनिडिया इंडिका। ये खोज बहुत बड़ी है क्योंकि इससे भविष्य में क्लाइमेट चेंज को झेलने वाली कीवी की नई किस्में बनाने में मदद मिल सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे स्थानीय किसानों और नए उद्यमियों ने मिलकर इसे एक मजबूत ऑर्गेनिक ब्रांड में बदल दिया। किसानों को एक बात समझ आ गई थी कि अकेले अकेले काम करने से बिचौलियों को फायदा होगा, उन्हें नहीं। तो उन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। ये एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। देखिए, सिर्फ फल उगाना ही तो काफी नहीं होता। एक बड़ी दिक्कत थी फसल की बर्बादी। तागे, रीता जैसे उद्यमियों ने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने कीवी से वाइन जैसे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए जिससे यह पक्का हुआ कि कोई भी फल बर्बाद ना हो और किसानों को अपनी उपज का एक पक्का बाजार मिले। और फिर आया साल 2020। यह साल अरुणाचल की कीवी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं था, नहीं, ये दुनिया को एक गारंटी थी कि अरुणाचल की कीवी 100% नेचुरल है, बिना किसी केमिकल के। इस एक सर्टिफिकेशन ने मेड इन अरुणाचल को एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बना दिया और दुनिया भर के बाजारों के दरवाजे खोल दिए। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, कामयाबी की ये राह इतनी सीधी भी नहीं है। इस चमक के पीछे कुछ बहुत बड़ी और असली चुनौतियां भी छुपी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हालत यह है कि भारत का आधे से ज्यादा कीवी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ये इस बाजार पर पूरी तरह से हावी है। और किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक जिंदगी बदलने वाला बदलाव। जहां पहले मक्का जैसी फसलों से गुजारा भी मुश्किल था, वहीं अब कीवी की खेती से उन्हें एक अच्छी और पक्की आमदनी हो रही है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो तस्वीर एकदम साफ है ना? एक तरफ तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, बेहतर स्वाद और जीआई टैग जैसी जबरदस्त ताकतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस उद्योग की रफ्तार को धीमा कर रही है। और ये कमजोरियां कितनी बड़ी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सही व्यवस्था ना होने की वजह से हर साल फसल का 70% तक हिस्सा बर्बाद हो जाता है।
ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। इसके लिए राज्य ने एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान बनाया है। इसका नाम है कीवी मिशन। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि अगले 10 साल का एक पूरा रोड मैप है और इसका लक्ष्य है अरुणाचल को सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का एक बड़ा कीवी हब बनाना। इस मिशन के 4 बड़े और सीधे साधे लक्ष्य हैं। पहला, मॉडल बाग बनाकर उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, रिसर्च के जरिए क्वालिटी को और बेहतर करना। तीसरा, कोल्ड चेन नेटवर्क बनाकर बर्बादी को पूरी तरह रोकना। और चौथा, अरुणाचल कीवी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जीरो वैली की ये कहानी सिर्फ एक फल की कहानी है, या ये दुनिया भर की दूसरी पहाड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक रास्ता दिखा सकती है। ये मॉडल साबित करता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और समुदाय को साथ लेकर भी आर्थिक तरक्की की जा सकती है। शायद ये भविष्य की खेती की एक झलक है। अगर आप पूर्वोत्तर भारत से ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनलों को फॉलो करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए।